प्राइवेट अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसे बड़े बड़े संस्थानों में गर्भवती माता का एवं शिशुवती का रजिस्ट्रेशन करना एक कठिन चुनौती था। उस चुनौती को दूर करने के लिए भारत सरकार लेके आए हैं सेल्फ रजिस्ट्रेशन, जहां व्यक्ति जो हितग्राही है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, वो स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन पोर्टल पर एंट्री करा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे होता है सेल्फ रजिस्ट्रेशन। प्रेग्नेंट वुमेन का सेल्फ रजिस्ट्रेशन के बारे में हम आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार से गर्भवती माता स्वयं जो है अपना रजिस्ट्रेशन आरसीएच पोर्टल पे करा सकती है। उसका प्री रजिस्ट्रेशन होगा, उसको आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे, सारे जैसे इसको समझ पाएंगे, सारे ब्लॉक डेटा मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट डेटा मैनेजर समझ पाएंगे कि किस प्रकार हम इसकी एंट्री करेंगे। तो आप मेरे साथ बनिए रहिएगा और देखिएगा सेल्फ रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आरसीएच पोर्टल में सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे। सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने पर दो ऑप्शन आते हैं, जहां मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड की एंट्री आप कर सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्ट्रेशन में मुख्य रूप से जो 4 भाग होता है, एक होता है पर्सनल डिटेल, दूसरा होता है हायरार्की, तीसरा मेडिकल इंफॉर्मेशन और चौथा ऑथेंटिफिकेशन। तो पर्सनल डिटेल में हम मुख्य रूप से नाम की एंट्री करते हैं, हस्बैंड का नेम की एंट्री करते हैं, उसके बाद उनका एड्रेस जो पता है उसकी हम एंट्री करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो एस्टिक मार्क है, जैसे नेम है, एड्रेस है, पिन कोड है, ये एस्टिक मार्क है, ये भरना आपको बहुत जरूरी है। एड्रेस जब हम डालेंगे तो जैसे उनका आधार में लिखा हुआ एड्रेस हो या फिर जो उनके द्वारा बताए गए लोकेलिटी एड्रेस हो, क्योंकि मुख्य रूप से जो गलतियां होती है उनका पता नहीं हो पाना पूर्ण रूप से, जैसे प्राइवेट अस्पताल है, शहरी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज है, एम्स है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जहां जो गर्भवती माताओं का पता नहीं होने के कारण उनकी ट्रैकिंग नहीं हो पाती है। इसीलिए एड्रेस जो है मुख्य रूप से साफ साफ लिखना होगा, ताकि उसका ट्रैकिंग आसानी से जब एएनसी के दौरान, पीएनसी के दौरान उसका एनसी डाल सके। यहाँ पे पिन कोड की एंट्री करेंगे, जैसे हम पिन कोड डालेंगे वो अपने आप जिला सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, पिन कोड डालने के बाद अपने आप जिला ले लेगा, वहां का जो एनएम है उस जिले का। ठीक है, जो हायरार्की आप देख रहे होंगे, वहां जैसे ही हम डालेंगे कि भाई कौन सा पिन कोड, तो जैसे ही डाला आपने उसका जिला अपने आप आ गया। उसके बाद जो है हेल्थ फैसिलिटी को हमको सेलेक्ट करना होता है, कौन से हेल्थ फैसिलिटी से वो बिलोंग करता है, जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, कौन से विकास खंड से बिलोंग करता है। उसके बाद हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी जैसे हम इंटर करेंगे उसके रिलेटेड जो हेल्थ फैसिलिटी से रिलेटेड एनएम वहां पे पॉपअप में अपने आप आ जाएगा। मोबाइल नंबर भी अब एनएम का वहां पे शो करना शुरू कर देगा। इस तरह से जो है ये एंट्री ऑनलाइन होगी। तो हमने जैसे देखा आपने कि हेल्थ फैसिलिटी चुना, हेल्थ फैसिलिटी चुनते ही एनएम का नाम और मोबाइल नंबर डाउन द लाइन यहाँ पे शो करना शुरू कर देता है। तो आपको यहाँ पे वरी होने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई बेनिफिशियरी है, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से वहाँ के एनएम, वहाँ के जो कहाँ पे वो सर्विसेज लेने गई हैं, वो जानकारी उनको रखनी होगी, ताकि फर्दर जो एएनसी 1 से लेकर के सारे जो ये जानकारियां हैं वो उन तक आसानी से वो ट्रैक कर सके और उससे संपर्क हो सके और उसको सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो मिल सके। देखिए अब जैसे हमने डाला एनएम और ये बेसिक इंफॉर्मेशन आ गया। उसके बाद आ जाता है मेडिकल इंफॉर्मेशन। मेडिकल इंफॉर्मेशन में एलएमपी डेट पूछा जाता है, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड कब का है। तो एलएमपी डेट जनरली महिलाओं को पता होता है और वो डेट यहाँ पर वो उनको लिखना होगा। वो डेट लिखने के बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा, जिसमें कि वो ऑथेंटिफिकेशन प्राप्त कर सके कि भाई वास्तव में उसी मोबाइल नंबर पे, क्योंकि आज की डेट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की
जो डिटेल्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो किलकारी है ऐप है, वो सभी चीजें इसी के माध्यम से सुविधाएं दी जाती है। तो जैसे ही गेट ऑथेंटिफिकेशन करेंगे, गेट ओटीपी करेंगे, अगर ओटीपी टाइम पे नहीं प्राप्त होता है तो इस आधार पर रिसेंट ओटीपी करके भी फिर से ओटीपी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, मोबाइल नंबर करेक्ट डालना होगा। उसके बाद जो है आपको गेट ओटीपी करना होगा। गेट ओटीपी करने के बाद आपको जो ओटीपी प्राप्त होगा, अगर ओटीपी प्राप्त नहीं होता है तो रिसेंट ओटीपी करेंगे, और रिसेंट ओटीपी करने के बाद जो मैसेज आएगा कि आपको ओटीपी जो है पहले भेजी जा चुकी है, और जैसे ही ओटीपी आपको प्राप्त होगा तो इंटर ओटीपी ऑप्शन पर ओटीपी डाल करके हम इसको फिर सेव करेंगे। यहाँ हम ओटीपी इंटर करेंगे। कभी कभी ओटीपी प्राप्त होने में लेट होता है, कोई वरी होने की जरूरत नहीं है। ओटीपी जैसे ही आएगा, ओटीपी हम यहाँ इंटर करके सेव कर देंगे। गर्भवती महिला की एंट्री करने पर ये मेन रूप से ये काम होता है। इसमें 10 डिजिट का जो है एक रजिस्ट्रेशन आईडी आप देख पा रहे होंगे वो प्राप्त होता है, जो आपका प्री रजिस्ट्रेशन आईडी होगा। ये आरसीएच में नहीं गया, अभी आरसीएच में ये नहीं गया है, ये प्री रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन अभी प्री रजिस्ट्रेशन है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन में एएनसी का एक शेड्यूल यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे ANC1, ANC2, ANC3, ANC4, TT1, TT2 कब कब उस गर्भवती माता को लगना है उसकी संपूर्ण विवरण जो है यहाँ पे प्रदर्शित होती है। आप इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं, प्रिंट ऑप्शन जाकर के प्रिंट करके आप फाइल बना सकते हैं, या फिर आप इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में या सिस्टम में सेव करके रख सकते हैं ताकि फर्दर जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इस प्रकार से आप इसका डाउनलोड करके भी आप इसको रख सकते हैं। तो सामान्यतः आप देख पा रहे हैं कि इसमें पूरी जानकारी जो है आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आपका ANC1, ANC2, ANC3, ANC4, TT1, TT2 आपको सर्विसेज कब देना है। उसी प्रकार जो है आप अगर स्टेटस देखना चाहते हैं, देखिए रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, तो रजिस्ट्रेशन स्टेटस में जा करके आप अपना स्टेट चुनेंगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे हम मोबाइल नंबर इंटर करते हैं, मोबाइल नंबर जैसे ही हमने इंटर किया, ठीक है, गेट ओटीपी करेंगे। गेट ओटीपी करने के बाद एक ओटीपी प्राप्त होगा, ठीक है। अब उस ओटीपी को हम यहाँ पर जैसे कैप्चा हम पहले ही इंटर करते रहे, ओटीपी आने का प्रतीक्षा करते हैं। ओटीपी जैसे ही आएगा हम यहाँ पर ओटीपी डालेंगे और फिर इंटर करेंगे। तो ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार बच्चे का भी आपको करना है, बच्चे का भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी रजिस्ट्रेशन सेम प्रोसेस है। या ओटीपी हमको प्राप्त हो चुका है, ओटीपी को हम इंटर कर रहे हैं। इंटर करने के बाद हम इंटर बटन पर क्लिक करेंगे। मैं बता रहा था बच्चे का भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ये प्राइवेट अस्पताल और जो बड़े बड़े अस्पताल हैं जहाँ पे आरसीएच पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे थे, ये पोर्टल, ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन पोर्टल आने से एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। यहाँ देखिए जैसे ही वो बेनिफिशियरी का ओटीपी और वो वेरिफिकेशन किया, उसका डाउन लाइन में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ ही साथ स्टेटस, अभी उसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग दिख रहा है क्योंकि एनएम के द्वारा अप्रूवल अभी नहीं किया गया है। एनएम को 7 दिन, एनएम के जो पोर्टल है, एनएम के जो ऐप है उसमें ये बेसिक डिटेल जैसे ही हम डालेंगे वो पहुंच जाएगा। एनएम जैसे ही अप्रूवल करेगी तो एनएम उसको अप्रूवल करते ही उसको आरसीएच नंबर का एक आरसीएच आईडी प्राप्त होगा और वो आरसीएच आईडी में फर्दर सर्विसेज जो है वो प्राप्त करेगी। तो अगर वो करेक्शन चाहती है तो करेक्शन भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसी प्रकार आप चाइल्ड का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्टर चाइल्ड में न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर के
रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसा हमने मैटरनल एएनसी का, प्रेग्नेंट वुमेन का हमने रजिस्ट्रेशन किया, उसी प्रकार आप कोई भी बच्चे का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसका स्टेटस आप देख सकते हैं।